खाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। पोथी पढ़ी बड़ी जग मुआ, पंडित हुआ न को। गैर लोगों से भी प्रेम कीजिए, लेकिन अपने माता पिता से भी प्रेम कीजिए। अपनी पत्नी से भी प्रेम से बात कीजिए, अपने पति से भी प्रेम से बोलिए। शुरुआत में जब विवाह हुआ था, मैं तो ज़्यादा जानता नहीं हूँ कि अभी मैंने देखा एक नया नया विवाह करके पति पत्नी आए थे, प्रवचन सुन रहे थे, तो कोई प्रवचन में आनंद वाली बात आ जाती थी, दोनों मुंह घुमाकर और दोनों की तरफ मुंह करके मुस्कुराते थे कि गुरुजी ठीक सुना रहे, बहुत खुश थे। तो मैंने सोचा कि ये मुस्कान लास्ट जिंदगी तक बनी रहे। देवी जी सावधान, देवता महाराज सावधान, कहीं ऐसा ना हो अभी राम और सीता जैसे हो और ज़्यादा उम्र बढ़ना शुरू हो, जवानी जब आए तो बिल्कुल रावण और मंदोदरी की तरह खुर्र फुर्र चालू हो जाए। अपने पति से भी मुस्कुरा कर बोलो, क्योंकि उसको फंसा के रखना है, नहीं निकल जाएगा जाल से इधर उधर। और अपनी पत्नी से भी गदगद होकर बात करो, बिल्कुल गौर से उधर नजर से देखो और उससे कहो, स्त्रियां तो बहुत देखा मैंने, लेकिन तुम जैसी स्त्री कोई नहीं देखा। और सही बात, कोई नहीं, इतनी नालायक कौन मिलेगी। और उसको भी थोड़ा गुणगान भी करो, प्रशंसा करो प्रेम से। बहुत पत्नी को भी प्रेम करो, क्योंकि वो भी आपसे जुड़ी रहे, अन्यथा कितने लोगों की पत्नियां भी भाग गई हैं। पति चेंज कर लिया, ट्रांसफर कर लिया, लफड़ा हो गया। इसलिए ऐसी कंडीशन मत आने दो। और अपने बच्चों से भी प्रेम से बात करो, अनुशासन भी रखो। और बच्चे जब बड़े हो जाए तो उतनी अपेक्षा मत रखो कि अब बच्चे बचपन में जितना टाइम देते थे उतना टाइम देंगे, उतना टाइम अब नहीं हो पाएगा। जैसे मैं अपने गुरुजी के पास बचपन में 11 साल दोनों साथ साथ रहे, उनके पड़ोस खाट एक पड़ोस में सोता था। जगह कम होती थी तो एक दो चेला खाट के नीचे भी सुलाता था, क्योंकि भगत भी गरीब था, ऐसा वैसा सब मामला। लेकिन अब जब मैं गुरुजी के पास बैठता हूँ, कभी कभी ज़्यादा बैठता हूँ, तो गुरुजी कहते तुम जाओ। तो हमने कहा कहाँ जाए? अरे कहीं भगत लोग आए, उनका मिलो जाए, सत्संग सुनो। तो हमने कहा आप मिलो, आप दर्शन दो। बोले हमारे इतनी क्षमता नहीं है, आराम करेंगे, तुम जाओ। तो हमने कहा बैठते हैं थोड़ा और। बोले अब मत बैठो, और एक दिन बैठो। वो एक दिन घास छील रहे थे, आज के 30 साल पहले, तो मैं भी छीलने लगा। मैंने सोचा गुरु घास छीले और चेला खीसे काटता इधर उधर घूमे, अच्छी बात नहीं, छीलना चाहिए। छीलने लगे हैं तो घास छीलने की उतनी प्रैक्टिस नहीं थी, तो गुरुजी बोले अंगुली मत काट लेना अपनी। हमने कहा नहीं, घास ही काटूंगा, बुद्धि लगाऊंगा इसमें भी। 10-15 मिनट में सीखा, आधा घंटे प्रैक्टिस हो गई, ट्रेनिंग हो गई, फिर स्पीड पकड़ा। जब तक मैं छीला 10x10 की जगह गुरुदेव छील डाले 30x30 की जगह 900 स्क्वायर फीट छील डाला। तो हमने कहा गुरु तो बजरंग बली है पूरा। तो तब तक कोई भगत आ गए 4-5। तो गुरुजी बोले तुम जाओ, भक्तों से मिलो और सत्संग सुनाओ, उनको देखो। हमने कहा आप चलो, आप गुरु हो, आप दर्शन दो। अरे बोले तुम जाओ, तुमका घास छीलना आता भी नहीं है और हमका बतलाए ज़्यादा नहीं आवत है, और तुम भक्तों से प्रेम से बोलोगे तो खुश हो जाइए। अब हम इतना नहीं बोल पाए। तो हमको भेजा उन्होंने, हम गए। तो हम तो इसमें खिलाड़ी ही हैं। हमने कहा आइए आइए हनुमान संथालिया जी, पधारिए पधारिए महेंद्र सिंह, आइए भुवनेश्वर जी, आइए। अरे योगेश साहब, सब कुशल मंगल है ना? प्रमला देवी कैसा है? अरे हजारों नाम याद, सब खुश हो गए। भगत को बिठाया, दूध पिलवाया। हमने कहा चलो वहाँ सो जाना। बोले सोएंगे नहीं, आपके पास बैठेंगे। सत्संग सुना दिया, 1 मिनट का सत्संग भी मैं सुनाता हूँ, 1 मिनट 2 मिनट। कल सीओ आए, सीओ जो 3 स्टार होता ना, उसके से बड़ा अफसर, पुलिस का सीओ। तो मैंने कहा 2 मिनट सत्संग सुना देता हूँ। 2 मिनट सुनाया तो उसका मन था और सुनो, तो और 5 मिनट कर दिया, फिर बंद कर दिया। तो मैं सोचता था अब ये चला जाए तो मैं भक्तों से मिलूँ, तो वो जाना ही नहीं चाहता, तो डटा बैठा था।
तो हमने कहा लगता है इसका बैठने का मन, तो संत बोले भगत लोग आए। हमने कहा इसी में ले आओ, ये भी तो भगत ही है और क्या है, भले ही अफसर है पर भगत है। तो भगत लोग बंदगी किए सब, तो वो भी उकड़ू बैठ के बंदगी किया। बोला हम भी इसी में शामिल हो जाएंगे, अब बंदगी करेंगे। बहुत बड़ा पुलिस का अफसर होता, सीओ सर्किल अफसर है पूरा। हाँ, तो बंदगी भी कर लिया। कमिश्नर आया था, वो भी बंदगी किया। एक दिन कमिश्नर साहब आए, बोले रात यहीं सोऊंगा। तो हमने कहा सो जाओ यहीं। वो सो गया 4 नंबर कमरे में। हमने कहा कोई तकलीफ? बोले तकलीफ क्या, परिवार में फंसा हूं, नहीं तो तुम्हारे साथ ही रहे वाला। सबको प्रेम करो, चाहे अफसर हो या ना हो, और जितना ज्यादा तुम सबसे प्रेम करोगे उतना ज्यादा तुम सुख में डूबते चले जाओगे, दुख से बाहर निकलते चले जाओगे। जो प्रेम का सागर बन जाता है उसके पास दुख बिल्कुल नहीं रह जाता है, सुख ही सुख आ जाता है। जय जय जय। बिहार की महिलाएं जय बोल रही हैं, बाकी लोग इतना कमजोर है। ये उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, लुधियाना, और ये पुरुष लोग इतना डगमग डगमग खड़े होकर जय बोलना चाहिए धाड़ के। हाँ बोलो जय 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 जय। ये रोहित कुमार जी हैं, बस्ती जिले से हैं, लुधियाना पंजाब से आए हैं। वहाँ इनका बिजनेस भी है। यहाँ टीन शेड निःशुल्क बना रहे हैं। ये बोर्ड जितने लगे हैं सब आपने बनाया है। ये जो गुरु पूर्णिमा लिखा है सब लोहे का काम, कुछ भी हो एक से एक काम बनाते हैं। गेट भी बना रहे हैं और दक्षिणा भी देते हैं। ऐसे भगत शरीर से भी सेवा और गुरु का प्रवचन भी सुनते हैं। खड़े हो दोनों मूर्ति, इधर आ जाओ, तुम्हें देख तो ले लो कम से कम। यहाँ पास में आ जाओ, निकल आओ। ये साले बहनोई है, आगे वाला साला और पीछे वाला जीजा। साला रास्ता बताता, जीजा आ जा, पीछे पीछे आ जा। ओठे बंद करके कोई नहीं हंसेगा, दांत खोल के हंसो। ओठे क्यों बंद रखते? ओठे बंद रखना तो हंसो मत, नहीं तो गाल गुल्लड़ तना लगता खराब है। हाँ, ये सबको हंसा रहे हैं। हाँ जय 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 जय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमारे रोहित कुमार जी को भी हम सब लोग धन्यवाद देते हैं कि वास्तव में सभी भक्तों में बहुत गुण है, पर गुरुदेव के प्रवचन में बाधा न पड़े इसलिए लोग नहीं बोलते। यही बात है ना? हाँ, और उनकी जयकारा और हंसने की कला देख करके बहुत खुशी हुई। वह योगा सिखाने वालों जैसी हंसी उनके पास है। साहिब बंदगी साहिब जैसे योगा वाले लोग सिखाते ना, वही हंसी बहुत अच्छा है। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, बेकार ना हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, बेकार ना हो जाए। सपने में किसी जीव का पुकार न हो जाए, सपने में किसी जीव का पुकार न हो जाए।
हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए। सपने में किसी जीव का अपकार न हो जाए, सपने में किसी जीव का अपकार न हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। सीधे बैठ जाओ। सत्संग विराम होने का समय आ चुका है। अब सत्संग बहुत आगे नहीं बढ़ेगा। पाँच मिनट और बस। गुरुजी थक गए हैं। ठीक, साहिब बंदगी साहिब। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव आपके चरणों में। बस प्रेम मेरा भरपूर रहे भगवान आपके चरणों में। विनती यह गुरुवर मेरी है, रहे ध्यान आपके चरणों में। विनती यह गुरुवर मेरी है, रहे ध्यान आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव आपके चरणों में। संत मिलन सम सुख जग नाही, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। महारानी सीता वनवास से अयोध्या लौट कर आती है। किस तरह से अपने अवध राज घराने को संभालती है, सीखने योग्य है। बहुत से नौकर और नौकरानी लगे हुए हैं। सीता जी खुश रहती है। तुम्हारे खुश रहने से घर के सभी सदस्यों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। जब बहू खुश रहती है, सास ससुर उसका पति, पूरे घर में खुशियों के फूल खिल जाते हैं। तुम्हारी खुशी से उनकी खुशी जुड़ी हुई है जो तुमसे प्रेम रखते हैं। तुम्हारी चिंता से उनकी चिंता जुड़ी हुई है जो तुमसे प्रेम रखते हैं। तुम दुखी होते हो तो वे दुखी हो जाते हैं जो तुमसे जुड़ी हुई है। इसलिए याद रखना, अगर तुम चाहते हो माता पिता को खुश रखूं तो तुम खुद खुश रहा करो। तुम चाहते हो सास ससुर को खुश रखूं तो स्वयं खुश होकर के कार्य किया करो। खुश रहने वाला शिष्य अपने गुरु को भी खुश कर देता है और खुश रहने वाला गुरु अपने शिष्य मंडली, भक्त मंडली को भी खुश कर देता है। खुश रहने में खर्च तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन आपकी खुशी के प्रभाव से
आनंद की प्राप्ति सभी को हो जाती है। इसलिए प्रसन्न रहने की साधना कीजिए, खुश रहने का अभ्यास कीजिए, स्वभाव को ऐसा ढाल लीजिए, मुस्कुरा कर काम कीजिए। सीता जी, बहुत से नौकर नौकरानियां लगे हुए हैं, उसके बावजूद भी सीता जी राम की सेवा स्वयं करती है और सासुओं की सेवा भी स्वयं करती है। सीता जी किस्मत वाली वह नारी है जिनके एक नहीं 3-3 सासू है, तीनों सासुओं की सेवा कर रहे हैं। दुर्भाग्यवश उनके ससुर जी ज्यादा दिन नहीं रहे। महाराजा दशरथ बहुत कम समय तक बच्चों का विवाह होने के बाद समीकरण ऐसे तैयार हो जाते हैं, महाराजा दशरथ मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। राम से भी उनका बहुत मोह था और कैकेयी से भी बहुत मोह था, और द्विपाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। कबीर साहब कहते हैं, 2 पाटों के बीच में जो फंस गया वो पिस जाता। राजा दशरथ फंस गए, पिस गए, खत्म कहानी। मनुष्य को लाइफ में अनुशासन भी रखना चाहिए और किसी के मोह में इतना मत फंसिए कि आप गलत निर्णय ले सके। मोह और ममता, कोई विकट आकर्षण आपकी लाइफ में गलत डिसीजन लेने के लिए आपको मजबूर कर देता है। इसलिए मोह से भी ऊपर उठो। मोह सकल व्याधिन कर मूला, जहिते पुण्य उपजई बहु सूला। चौपाई गाइए। मोह सकल व्याधिनी कर मूला। 3 बार गाइए। मोह सकल व्याधिनी कर मूला। मोह सकल व्याधिनी कर मूला, जहिते पुनि उपजे बहु सूला। जहिते पुनि उपजे बहु सूला। मोह सकल व्याधिनी कर मूला। मोह सकल व्याधिनी कर मूला, जहिते पुनि उपजे बहु सूला। मोह से नाना प्रकार के दुख उत्पन्न होते हैं। महाराजा दशरथ की मृत्यु, अयोध्या में शोक छा जाता। राम का वनवास, अवधवासी दुख में डूबी हुई। सोच समझकर डिसीजन लीजिए। अत्यधिक मोह आपसे बहुत बड़ी गलती करा सकता है। अत्यधिक काम वासना आपसे बहुत बड़ी भूल करा सकती है। सीमा से अधिक लोभ आपसे बहुत बड़ा पाप करा सकता है। भयंकर क्रोध, अनलिमिटेड क्रोध आपके घर में, आपकी बिजनेस में आग लगा सकता है, सब भस्म कर सकता है। इसलिए क्रोध को भी काबू कीजिए।
अत्यधिक अहंकार आपको सभी से अलग थलग कर सकता है। आप अकेले हो जाएंगे, कोई साथ देने वाला नहीं मिलेगा। नम्रता सीखो। धनवान बनो लेकिन धन का अभिमान मत करो। अच्छी से अच्छी कार में चलो लेकिन अहंकार में मत चलो। जिनको अहंकार होता है उनके साथ में कोई न चलना चाहता न बैठना चाहता है, और जिनके पास नम्रता है उनके साथ में मेला लगा रहता है, मेला लगा रहता है। इसलिए विनम्र बनो। ईर्ष्या आपकी प्रसन्नता को भस्म कर देती है। राग द्वेष आपकी शांति को नष्ट करता है। नीति के पथ से विचलित होकर के जब तुम कोई कार्य करते हो, उस कार्य का परिणाम तुमको दुख और अशांति में ढकेल देता है। राग द्वेष वियुक्त विषयान इंद्रियैश्चरन् आत्म वश्यैर विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधः मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समासिद्धाओ सिद्धोपि च कृत्वापि न निबद्धते। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयोने एवते आदंतवंता कौन्ते न तेषु रमते बुधा। जब जीव फस्यो विषय भव माही सब सुख क्षीण भयो छिन माही। संयम नियम की राह पर चलने वाले लोग हमेशा खुशी और आनंद की जिंदगी जीने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। संयम नियम। कभी आपको क्रोध आए उस पर भी संयम साधिए। थोड़ा समय को टालिए, जाइए ठंडे पानी से मुंह धोइए, आराम कीजिए, सोचिए, प्रवचन सुनिए। कई बार तुम समय का इंतजार करते हो, उस समय के इंतजार में जिस समस्या से तुम चिंतित हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, दुखित हो रहे थे, विचलित हो रहे थे, क्रोधित हो रहे थे, वो समस्या का समाधान सोकर जब जागते हो अपने आप तुमको मिल जाता है समाधान। इसलिए ज्यादा हैरान मत हुआ करो, थोड़ा सो जाया करो, थोड़ा इंतजार भी कर लिया करो। समय का इंतजार भी समस्याओं का समाधान लेकर आता है। घबराइए मत, परिस्थितियों के साथ में तालमेल बिठाइए और जैसी कंडीशन है वैसा अपने को सेटल करना भी सीख लीजिए। सत्संग बंद होने वाला है, लेकिन जब मेरी इच्छा होगी तब बंद होगा, ऐसे बंद होगा नहीं, क्योंकि पूरा कमान मेरे हाथ में। मैं ही सुनाता हूँ, मैं ही बंद करूँगा, मैं ही और सुना सकता हूँ। भक्तों का तो इच्छा है कि बंद कर दो, आप भी सो जाओ, हम भी सो जाएं। नहीं नहीं, भक्तों की इच्छा है थोड़ा और सुनाओ, कल हम चले जाएंगे। यही बात है ना। भक्तों की इच्छा है ज़्यादा थक गए हो तो बंद कर दो, कोई बात नहीं, माफ़ कर देंगे आपको, लेकिन कल तैयार होकर आओ ठीक से फिर। भक्त तो इतने अच्छे हैं सत्संगी की इच्छा रहती है कि गुरु जी को जैसा रुचि हो वैसा करें। आइए थोड़ा सीता जी की कहानी सुना रहा हूँ, सुना दो, सुना देता हूँ। यद्यपि गृह सेवक सेवकिनी विपुल सदा सेवा विधि गुणी। यद्यपि गृह सेवक सेवकिनी। यद्यपि अयोध्या में सीता जी के भवन में बहुत से सेवक हैं, बहुत सी सेवकिनी हैं, बहुत सी दासियां हैं, सब काम करने के लिए बहुत से लोग हैं,
और विपुल सदा सेवा विधि गुणी, विपुल माने बहुत ज्यादा संख्या है उनकी, जगह जगह पर उनकी ड्यूटी लगी हुई है। और सेवा विधि गुणी, विधि माने प्रकार, सेवा माने सेवा, सेवा यानी कार्य, और गुणी, गुणी माने गुणज्ञ होना, मर्मज्ञ होना, विशेषज्ञ होना। सेवा करने में, विभिन्न प्रकार की सेवा करने में सब गुणज्ञ हैं, मर्मज्ञ हैं, होशियार हैं, विशेषज्ञ हैं। बुद्धूनाथ नहीं है कोई सेवक सेवकनी, सब चतुर है। ऐसा नहीं है कि जहाँ झाड़ू रखना है वहाँ पीने का पानी रख दिया, ऐसे भी कुछ बुद्धू नौकर होते हैं। अरे नौकर भी होते हैं, ऐसी बुद्धू पत्नियां भी होती हैं। कहाँ क्या सामान रखना कोई अक्कल धक्कल नहीं है। ज्यादा समझाओ तो तुम्हारी पीठ पर एक झाड़ू पटक के रख देगी। इसलिए बहुत से पति डरे हुए हैं, बोलो कुछ मत, बस जो है सब ठीक है। उल्टा पल्टा सामान इधर उधर डालना, ये सब बुद्धूपने का काम है। उठाया यहाँ से रखा वहाँ, रोज बताना पड़ता है, अरे ये गाय जहाँ रखी थी वहीं रखो, अरे ये कहाँ तुम काजू किशमिश वाला डब्बा रख दिए। ए बुद्धू आदमी रोज हैरान करता है। सही ढंग से सेटिंग कर, सामान को यथास्थान रख, असमंजस ना पड़े, आंख मूंद कर हाथ बढ़ाकर उठा लिया जाए, ऐसे रख। बार बार इधर उधर यहाँ से वहाँ, इस कमरे में रखा, शाम को उस कमरे में रख दिया, इस अलमारी में रखा, उस कॉलम में रख दिया, कुछ ठिकाना ही नहीं, दूसरा आदमी ढूंढ रहा मिलता ही नहीं। सेटिंग से रखो, सभी की ड्यूटी है, यथास्थान रखो। अब एक आदमी घर का पूरा सामान संभालता रहे, सेटिंग करता रहे, और 10 लोग इधर उधर डालते रहे, तो उसको तो पागल बना दोगे। क्या समझ रखा तुमने? सबकी ड्यूटी है, प्रयोग करना सब लोग जानते हो, तो रखना क्यों नहीं जानते हो? रखो, ठीक से रखो, संभाल कर रखो, बिगाड़ो मत, केयर भी करो, रखवाली करो, रक्षा करो, धो कर रखो, साफ करके रखो। डिब्बा का हलवा खा लिया और उसको मांजा नहीं, धोया नहीं, उसी में रखा है, जब खोल के देखा 10 दिन बाद हलवा, उसमें थोड़ा छोड़ भी दिया 2 चम्मच, वो सड़ गया, बदबू आ रही, फफूंदी पड़ गई, कवक फजाई हो गया। अब ये सब क्या है? उससे बीमारी फैल जाएगी। इतने आलसी हो, खाने में आलस नहीं है, गट गट खाया तो खूब हलवा। अब ये धोएगा कौन? ये कोई भैंसें धोने आएंगी? खुद धो कर रखो। मेरे पास अमेरिका से फोन आया, बोले कोई कसर नहीं रहती समझाने में, आप पूरा अंदर घुस के समझाते। मैंने कहा कसर रखूंगा ही नहीं, पूरा इंजेक्शन मारूंगा, वैक्सीन लगा दूंगा, बीमारी खत्म कर दूं। जिस घर के लोग सामान इधर उधर रखते हैं उस घर में अशांति रहती है, और जिस घर के लोग सही टाइम पर जागते नहीं उस घर में भी कलह कलेश रहेगा। और जिस घर के लोग आपस में बैठ करके मीटिंग सलाह नहीं करते उस घर में बहुत डिस्टर्ब रहेगा। हर बाप बेटे को रोज बैठना चाहिए, 10 मिनट शाम को सलाह कर लो, उसके बाद सोना। सास बहू को भी बैठकर सलाह कर लेना चाहिए, कल भोजन क्या बनना, सब्जी क्या बनना, सेटिंग क्या करना, मेहमान कौन आने वाला, साधु आने वाले, गुरु आने वाले, कहाँ सोएंगे, कहाँ रहेंगे, वो बिस्तर धोना है, चादर धोनी है, ये करना वो करना, बर्तन अंदर रखे उसको निकालना है, कल ज़्यादा लोग हो जाएंगे। सलाह शाम को कर लो। शाम को सलाह किया नहीं, वो बहू ऐसे सो रही है जैसे कुंभकर्ण की पत्नी। सासू ने झांका, देखा, उसने समझ लिया बोलना ठीक नहीं है, बहू बेहोश है, अगर कहीं होश में आ गई तो हमको बेहोश कर देगी। डर के मारे सासू कुछ बोलती नहीं। और कितनी सासुएं भी ऐसी हैं पहले से कोई सलाह ही नहीं करती हैं, सब मन में ही रखती हैं, अंदर मन घुंसी सासू, मन में सब घुसा है, विचार सब अंदर अंदर सोच रही है, बताती कुछ नहीं है, उसके बाद उलझती बहुत है, नाराज बहुत होती है। कोई अंतर्यामी थोड़े है, क्या जाने क्या करने वाली हो, बता दो ना कि जलेबी बनेगी कि रसगुल्ले बनेंगे, नहीं तो हम घोर घार के कड़ी बना देंगे। पहले से बोलो ना। यहाँ गुरु पूर्णिमा भंडारा था, उसके 10 दिन पहले मैंने मीटिंग कर दिया सबके साथ। फिर दूसरी मीटिंग हुई, संत लोग मीटिंग करो। तीसरी मीटिंग प्रबंधक मंडल 4-5 लोग करो। फिर 10 दिन पहले ही ड्यूटी लगा दिया मैंने सबकी, एडवांस काम। जब मेरे को ही लगाना है तो उस दिन का इंतजार क्या करूं? जब ग्रुप में आएगी तो कलम कागज लिए बैठे हैं, हाँ देवकर दास उधर फूल तोड़ेंगे, और हरीश दास जो है गाल में हाथ लगाएंगे, और नरेश दास जो है खोपड़ी उल्टा करके लटके रहेंगे। ये फालतू क्या फायदा? 10 दिन पहले से ही लिख दिया मैंने। लिख करके रेडी पर्चे 5 दिन पहले बंटवा दिया, सबको ड्यूटी मिल गई, चलो फटाफट समझा दिया जो समझाना था। लास्ट में फिर मेनू बना, भंडारा क्या बनेगा, तो मैं बैठ गया। मैं तो बैठ जाता हूँ तो पूरा फाइनल अकेले ही कर देता हूँ। अरे उसमें क्या कंजूसी करना है, कंजड़ क्यों बनना है, लालची क्यों बनना है? खाओ ना खाओ लेकिन सबको खिलाओ ठाठ से। मैंने बताया
संतों से पूछा क्या बनेगा, एक संत बोला पकौड़ी, हमने कहा यस लिख लो। दूसरे से बोला क्या बनेगा, बोला बालूशाही, तो हमने कहा लिखो। तीसरे से पूछा क्या बनेगा, बोले जलेबी, हमने कहा लिखो। तो फिर हमने कहा एक और लिखो, कबीर का बबरा और क्षमादेव की चटनी लिखो, तो वो भी लिखवा दिया। हमने कहा इतना हो गया नाश्ता, सुबह का मेनू, दोपहर में क्या रहेगा। तो मैंने कहा देसी घी की पूड़ी, तो सब संत चुप कि लंबा खर्चा गुरुजी ने बताया है। देसी घी की पूड़ी और सेमई, बोले ठीक। तो हमने कहा पुलाव, भात तो रोज खाते हैं लोग, पुलाव खाओ। फिर हमने कहा 2 सब्जी, तो एक संत बोला घुइयां की सब्जी बना दे, कोचई, तो हमने कहा बना दो। दूसरी सब्जी काहे की, दूसरी काहे की थी, पनीर की। ये मैं पूछता क्यों, मैं तो खाया नहीं था ना, मैं नहीं खाया था, तुम्हारे लिए बनवाया था। सब संत खाएं, भगत खाएं, मैं ये ज्यादा अल्लम गल्लम खाऊं तो बुद्धि खत्म हो जाएगी, खाली खोपड़ी बचेगी, स्मरण शक्ति खत्म। आज मेरे लिए मेरा भंडारी पनीर बनकर लाया, तो पनीर में इतना तेल भरा कि मैं भी तैरूं उसमें। मैं खोला ढक्कन, तो हमने कहा अरे तेलनाथ महाराज, तेलेश्वर भगवान महादेव। तो बोला गुरुदेव फिर बड़े भंडारे से दौड़ कर लाऊं सब्जी। हमने कहा कोई बात नहीं, अब ऐसे ही खा लूंगा। हमने कहा दाल है, बोले दाल तो है ही नहीं, आपने कहा था कि जब पनीर बनाना तो दाल नहीं। तो हमने कहा पनीर हम तेल ज़्यादा इसलिए नहीं खा सकते, और दाल बनी ही नहीं तो क्या खाएं। तो हमने कहा चलो रोटी ऐसे ही खा लेते हैं। तो बोला मैं दौड़ के जाता हूँ। तो वहाँ गया, बड़े भंडारे से सब्जी लाया, तो वहाँ की सब्जी ठीक थी कुछ, तो उसको थोड़ा मिला मुलो के खा लिया। और खाने की कमी कहाँ है, फल खा लो, एक आम खा लो, सेव खा लो, अनार खा लो, उसमें क्या है, कुछ नहीं। एक दिन व्रत भी रह लो, क्या फर्क पड़ेगा। और फिर सब भक्त लोग लाए हैं, उसमें से थोड़ा कुछ नमकीन भी खा लो, है बात। तो ऐसे पनीर की सब्जी, 2 सब्जी और दाल, ऐसा बना। शाम को मैंने मेनू बनाया फिर देसी घी की पूड़ी शाम को। क्यों? क्योंकि दोपहर में कोई भगत आया और खाकर चला गया, और कोई शाम को आया, उसको फिर देसी घी की ना मिले तो ठीक नहीं। और दोपहर में देसी घी की खिला दो, शाम को तो उसको टेस्ट भी नहीं आएगा कि अरे ये क्या है लफड़ा यहाँ। तो देसी घी की पूड़ी बनाओ, और क्या, खीर बनाओ, चावल बनाओ, दाल बनाओ, 2 सब्जी बनाओ, आलू परवल की सूखी सब्जी, और एक सब्जी और बनाओ, क्या बताया, छोले की सब्जी। हाँ छोले। सब भक्त लोग भी खुश हो गया, संत खुश हो गया, हम भी खुश हो गए। क्योंकि मेहमान का स्वागत और सम्मान आपको भगवान बना देता है, भगवान बना देता है। और मेहमान का सम्मान नहीं किया तो आप साधारण इंसान हो जाओगे। श्री चवन ब्रांड के जीवन में जरूरत के वृहद उत्पादों की श्रृंखला के साथ संपूर्ण उत्पाद आटा, पोहा, चाय पत्ती, बिस्किट, रस्क, नमकीन, मसाले इत्यादि उत्पादों के साथ साथ आयुर्वेद के बेहतरीन उत्पाद भी, जिसमें कमर दर्द, घुटना दर्द, जोड़ों के दर्द, शुगर, बीपी, मोटापा इत्यादि विभिन्न रोगों की औषधियाँ भी हैं। इन सारे उत्पादों का अपने जिले में सुपर डिस्ट्रीब्यूटरशिप व तहसील डिस्ट्रीब्यूटरशिप या अपने गांव के स्वदेशी केंद्र के लिए आज ही संपर्क करें 9516264444 पर या 0771459999 पर। श्री चवन स्वदेशी केंद्र। श्री चवन आयुर्वेद पिछले 5 वर्षों में लगातार अपनी बेहतरीन औषधियों के द्वारा 1 लाख से अधिक लोग जो दर्द से बेचैन थे, उनका घुटना दर्द, कमर दर्द, जोड़ों के दर्द को ठीक किया है। आगे हमारा यह प्रयास अनवरत जारी है। आप बिना किसी ऑपरेशन के अपना घुटना दर्द, कमर दर्द व जोड़ों के दर्द को आयुर्वेद की सर्वश्रेष्ठ औषधियों के द्वारा ठीक किया जा सके। इसलिए आज ही आप अपने किसी भी प्रकार के घुटने दर्द को ठीक करने के लिए श्री चवन आयुर्वेद की औषधियों को अपने घर पर होम डिलीवरी के लिए संपर्क करें। आज ही ऑर्डर करें श्री चवन के अचूक औषधियों को। आप हमसे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं 7714599999, 7716755555। श्री चवन आयुर्वेद।